शायद आप भी आज इस कथा को अंत तक नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लोगों को कथा सुनने का धैर्य नहीं होता, मन कहीं और भटकता है, ध्यान सांसारिक कामों में उलझा रहता है और भक्ति के लिए समय निकालना सबसे कठिन हो गया है। आज की दुनिया में जहां हर कोई मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रहता है, जहां एक मिनट भी बर्बाद करना लोगों को सहन नहीं होता, वहां भगवान की कथा सुनने के लिए समय निकालना सच में एक बड़ी तपस्या है। लेकिन जो व्यक्ति आज इस कथा को पूरे मन, पूरे ध्यान और पूरी श्रद्धा से अंत तक सुन लेगा, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा अवश्य बरसेगी। ये केवल मेरे शब्द नहीं है, ये शास्त्रों में लिखी हुई सत्य बात है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त किसी पवित्र कथा को बीच में छोड़ देता है, वह अनजाने में अपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य खो देता है। कथा केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। जब आप कथा सुनते हैं तो आप केवल कान से नहीं सुनते, आप अपने हृदय से सुनते हैं। हर शब्द आपकी आत्मा को छूता है, हर घटना आपको कुछ सिखाती है, और जो भक्त कथा को अंत तक सुनता है, उसके घर में सुख, शांति और संरक्षण स्वतः आने लगता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये भगवान की कृपा का नियम है। कथा केवल सुनने की बात नहीं होती, कथा वह पुण्य है जो बिना धन के कमाया जाता है, बिना दान के पाया जाता है, बिना यज्ञ के प्राप्त होता है। ये ऐसा पुण्य है जो आपके परिवार की रक्षा करता है, आपकी संतान के कष्ट हर लेता है और आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। हमारे पूर्वज कहते थे कि एक अच्छी कथा सुनना 100 यज्ञों के बराबर है, क्योंकि कथा आपके मन को शुद्ध करती है, आपके विचारों को पवित्र बनाती है और आपको सही मार्ग दिखाती है। यदि आप अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के मंगल के लिए और अपने जीवन में भगवान शिव की कृपा चाहते हैं, तो आज इस कथा को एक परीक्षा की तरह नहीं, एक आशीर्वाद की तरह अंत तक सुनिए। अपने मोबाइल को दूर रखिए, अपने मन को शांत कीजिए और पूरे ध्यान से इस पावन कथा में डूब जाइए। आइए अब इस पावन शिव कथा का शुभारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिए और मन ही मन महादेव का नाम जपते रहिए। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार आज जैसा व्यस्त और शोरगुल वाला नहीं था, जब लोग सरल जीवन जीते थे और भगवान का नाम लेना उनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग था, उस समय हिमालय की तलहटी में एक अद्भुत गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम था शिवपुरी। ये नाम केवल संयोग से नहीं रखा गया था, इसके पीछे एक पूरा इतिहास था, एक पूरी कहानी थी। कहते हैं कि सदियों पहले जब ये स्थान वीरान और जंगली था, तब यहाँ भगवान शिव स्वयं ध्यान करने आते थे। उस समय यहाँ घने वन थे, विशाल पर्वत थे और मीठे पानी की झरने बहते थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत ही प्राचीन और चमत्कारी शिव मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह मंदिर स्वयं देवताओं द्वारा बनाया गया था। मंदिर की वास्तुकला इतनी अद्भुत थी कि बड़े बड़े राजमिस्त्री भी इसे देखकर हैरान रह जाते थे। पत्थरों को इतनी सटीकता से जोड़ा गया था कि उनके बीच में एक सुई भी नहीं घुस सकती थी। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां इतनी सुंदरता से उकेरी हुई थीं कि लगता था मानो वे अभी बोल पड़ेंगी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रतिमाएं थीं, दुर्गा माता की भव्य मूर्ति थी, हनुमान जी की प्रतिमा थी जो अपने एक हाथ में गदा और दूसरे में संजीवनी पर्वत लिए हुए खड़े थे। मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग स्थापित था। वह शिवलिंग काले पत्थर का बना हुआ था और उसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि ये शिवलिंग रात में अपने आप ही चमकने लगता था। जब चंद्रमा की रोशनी मंदिर की खिड़कियों से अंदर आती थी तो शिवलिंग पर एक दिव्य प्रकाश फैल जाता था। कुछ लोग कहते थे कि यह शिवलिंग स्वयंभू है, यानी यह प्रकृति द्वारा स्वयं बना हुआ है। कुछ कहते थे कि इसे स्वर्ग से लाया गया है। लेकिन सच जो भी हो, यह निश्चित था कि इस शिवलिंग में अद्भुत शक्ति थी। गांव के लोग इस मंदिर को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे। उनका मानना था कि जब तक यह मंदिर है तब तक उनके गांव में कोई संकट नहीं आ सकता। हर सुबह जब पहली किरण फूटती तो सबसे पहले मंदिर का पुजारी मंदिर के द्वार खोलता और घंटा बजाता। उस घंटे की आवाज पूरे गांव में गूंज उठती
और लोगों को पता चल जाता कि अब जागने का समय हो गया है। फिर पुजारी शिवलिंग को जल से स्नान कराते, उस पर चंदन का लेप लगाते, बेलपत्र चढ़ाते और धूप दीप जलाते। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और धूप की सुगंध मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते कि हर किसी का मन भक्ति में लीन हो जाता। शाम को भी ऐसा ही होता था। जब सूरज ढलने लगता और आसमान में लाल नारंगी रंग फैलने लगते, तब फिर से मंदिर में घंटियां बजती। लोग अपने खेतों से, अपने घरों से, अपने कामों से निकलकर मंदिर आते और शाम की आरती में शामिल होते। पूरा गांव भक्ति के रंग में रंग जाता था। आरती के समय सभी एक साथ ओम जय शिव ओंकारा गाते और उनकी आवाजें मिलकर एक ऐसा संगीत बनाती जो सीधे हृदय को छू जाता। शिवपुरी गांव की खासियत ये थी कि यहाँ के लोग बहुत ही सरल और भोले थे। यहाँ का समाज बिल्कुल अलग था। यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई किसी को धोखा नहीं देता था। अगर किसी ने कोई चीज खो दी तो वो चिंता नहीं करता, क्योंकि वो जानता था कि जो भी उसे मिलेगा वो उसे लौटा देगा। यहाँ कोई किसी से द्वेष नहीं रखता था। अगर दो लोगों में कभी कोई मतभेद हो जाता तो वे मंदिर में जाकर भगवान के सामने बैठते और अपनी बात सुलझा लेते। कभी किसी को कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सभी एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अगर किसी के खेत में फसल काटने का समय आ जाता और उसके पास मजदूर नहीं होते तो पूरा गांव उसके खेत में जाकर फसल काटने में मदद करता। अगर किसी के घर में कोई शादी होती तो पूरा गांव उसकी तैयारी में लग जाता। कोई खाना बनाता, कोई सजावट करता, कोई मेहमानों की व्यवस्था देखता। ये था शिवपुरी का समाज, जहां सब एक दूसरे के लिए परिवार की तरह थे। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे, जिनमें गेहूं, धान और सब्जियां उगाई जाती थी। खेत इतने हरे भरे थे कि देखने वाले की आंखें ठंडी हो जाती। जब हवा चलती तो फसलें लहराने लगती और ऐसा लगता मानो हरे रंग का समुद्र लहरा रहा हो। किसान बड़े प्रेम से अपने खेतों की देखभाल करते। वे सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते और खेतों में पहुंच जाते। वे अपनी फसलों से बात करते, उन्हें प्यार करते और उनकी हर छोटी जरूरत का ध्यान रखते। पहाड़ों से नीचे आती हुई एक मीठे पानी की नदी गांव के पास से बहती थी। उस नदी का नाम था गंगा। हाँ, ये वही पवित्र गंगा थी जो ऊपर हिमालय से निकलती है और पूरे भारत को पवित्र करती हुई बहती है। इस नदी का पानी इतना स्वच्छ और निर्मल था कि उसमें पत्थर तक साफ दिखाई देते थे। पानी इतना ठंडा और मीठा था कि एक बार पी लो तो मन नहीं भरता था। नदी के किनारे सफेद रेत थी और चारों ओर पेड़ पौधे थे। इस नदी के किनारे लोग सुबह स्नान करने आते थे। वे नदी में उतरते, 3 बार डुबकी लगाते और फिर सूर्य देव को अर्घ्य देते। महिलाएं अपने घड़े भरती और साथ में भगवान को चढ़ाने के लिए पवित्र जल भी लेकर जाती। बच्चे नदी के किनारे खेलते, वे पानी में छपाछप करते, तैरते और बहुत मस्ती करते। नदी के किनारे कुछ बड़े पत्थर थे जहां बैठकर लोग ध्यान करते या बस शांति से बैठकर प्रकृति की सुंदरता को निहारते। गांव में पक्षियों की चहचहाट और मंदिर की घंटियों की आवाज के अलावा कोई शोर नहीं होता था। यहाँ कोई शहर जैसा शोरगुल नहीं था, कोई गाड़ियों की आवाज नहीं थी, कोई कारखानों का धुआं नहीं था। हवा बिल्कुल स्वच्छ थी। रात को जब आसमान में तारे निकलते तो वे इतने साफ दिखाई देते कि लगता था मानो हाथ बढ़ाओ तो छू लोगे। चंद्रमा की रोशनी इतनी तेज होती कि बिना दीपक के भी रास्ता दिख जाता। यहाँ का जीवन बहुत शांत और सुखद था। लोग प्रकृति के साथ जीते थे, प्रकृति का सम्मान करते थे। इसी गांव में रहते थे देवदास और उनकी पत्नी कमला। देवदास एक किसान थे जो अपनी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। उनकी उम्र लगभग 35 साल थी। वे लंबे कद के, गेहुए रंग के और मजबूत शरीर वाले व्यक्ति थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी जो देखने वालों को भी खुशी दे देती थी। वे सुबह तड़के, जब आसमान में अभी सूरज नहीं निकला होता और चारों ओर अंधेरा होता, तभी उठ जाते थे। सबसे पहले वे अपने घर के आंगन में बने कुएं से पानी निकालते और स्नान करते। फिर साफ धोती कुर्ता पहनकर सीधे मंदिर जाते। मंदिर पहुंचकर वे शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते और मन ही मन प्रार्थना करते।
वे कहते हैं, हे महादेव, आज भी आपकी कृपा से एक नया दिन शुरू हो रहा है। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने परिवार का पालन कर सकूं, गांव के लोगों की मदद कर सकूं और हमेशा सत्य के मार्ग पर चल सकूं। फिर वे घंटा बजाते, परिक्रमा करते और मंदिर से बाहर आ जाते। उसके बाद वे अपने खेतों में काम करने चले जाते थे। देवदास के खेत गांव से थोड़ी दूर थे। वहां जाने के लिए एक पगडंडी थी जो नदी के किनारे से होकर गुजरती थी। रास्ते में देवदास अक्सर रुक जाते और कुछ देर के लिए नदी के किनारे बैठ जाते। वे पानी को बहते हुए देखते और सोचते कि जीवन भी इसी पानी की तरह है, निरंतर बहता रहता है, कभी रुकता नहीं। देवदास का चेहरा हमेशा प्रसन्न रहता था। उन्हें किसी ने कभी क्रोधित होते नहीं देखा था। वे किसी से भी बड़े प्यार से बात करते थे, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, सबसे वे एक जैसा व्यवहार करते थे। उनके पास कई एकड़ जमीन थी जिसमें वे अच्छी फसल उगाते थे, लेकिन वे कभी घमंड नहीं करते थे। गांव के लोग अक्सर उनसे खेती के बारे में सलाह लेने आते थे और देवदास बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद करते थे। अगर कोई नया किसान आता और पूछता कि कौन सी फसल कब बोनी चाहिए, तो देवदास उसे विस्तार से समझाते। वे कहते, देखो भाई, अगर तुम गेहूं बोना चाहते हो तो अक्टूबर नवंबर का समय सबसे अच्छा है और धान के लिए जून जुलाई का महीना ठीक रहता है। लेकिन याद रखना, फसल केवल समय पर बोने से ही अच्छी नहीं होती। तुम्हें उसकी देखभाल भी करनी होगी, समय पर पानी देना होगा, खरपतवार निकालना होगा और सबसे जरूरी बात, हमेशा भगवान का नाम लेना होगा। भगवान की कृपा से ही फसल अच्छी होती है। कमला भी बहुत ही सुशील, सुंदर और धार्मिक महिला थी। उनकी उम्र लगभग 30 साल थी। वे गोरे रंग की, मध्यम कद की और बहुत ही सौम्य चेहरे वाली महिला थी। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो उनकी आंतरिक पवित्रता को दर्शाती थी। वे घर का सारा काम बहुत प्रेम और समर्पण से करती थी। सुबह देवदास के उठने से पहले ही वे उठ जाती और घर को साफ करती। फिर वे रसोई में जाती और चूल्हा जलाती। वे देवदास के लिए ताजा खाना बनाती। हर सुबह वे घर के आंगन में बने तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती थीं। वे तुलसी के चारों ओर दीपक जलाती और भगवान का नाम लेती थीं। कमला को गाना बहुत पसंद था। उनकी आवाज़ बहुत मीठी थी और जब वे भजन गाती थी तो पूरा घर भक्ति के रंग में डूब जाता था। उनका प्रिय भजन था, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। जब वे यह भजन गाती थीं तो उनकी आवाज़ में इतनी भावना होती कि सुनने वाले की आंखों में आंसू आ जाते। पड़ोस की औरतें अक्सर उनके घर आती थीं। वे कमला के साथ बैठकर बातें करती, हंसती खेलती। कमला सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। अगर किसी को कोई परेशानी होती तो कमला उसकी मदद करती। कभी किसी को कोई बर्तन चाहिए होता तो कमला तुरंत दे देती। कभी किसी को कोई सब्जी चाहिए होती तो कमला अपने बगीचे से तोड़कर दे देती। उन्हें कभी किसी चीज का लालच नहीं था। वे हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचती थी। देवदास और कमला की शादी को लगभग 8 साल हो चुके थे। उनकी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। पूरे गांव को बुलाया गया था। 3 दिन तक उत्सव चला था। देवदास की माँ बहुत खुश थी कि उन्हें कमला जैसी बहू मिली है। कमला के माता पिता भी बहुत प्रसन्न थे कि उनकी बेटी को देवदास जैसा सुयोग्य पति मिला है। शादी के बाद से अब तक उनका जीवन सुख और शांति से भरा हुआ था। घर में सब कुछ था। खेतों में हर साल अच्छी फसल होती थी जिससे उन्हें अच्छी आमदनी होती थी। गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। जब भी कोई मुश्किल होती लोग देवदास के पास सलाह लेने आते। रिश्तेदार भी बहुत प्यार करते थे। हर त्योहार पर सब इकट्ठे होते और खुशी मनाते। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद, इतनी खुशियों के बावजूद, उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। एक ऐसी कमी जो दिन पर दिन उन्हें तोड़ती जा रही थी, उन्हें अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही थी। उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ये बात उनके दिल में एक गहरा घाव बना हुआ था जो कभी भरता नहीं था। कमला हर रोज मंदिर जाती थी। वे शिवलिंग के सामने बैठकर घंटों प्रार्थना करती थी। कभी कभी तो वे इतनी देर तक बैठी रहती कि उनके पैर सुन्न हो जाते। वे रोते हुए कहती थी, हे भोलेनाथ, मैंने आपकी कितनी सेवा की है। मैं हर सोमवार को व्रत रखती हूँ। मैं रोज आपके मंदिर आती हूँ। मैंने कितनी पूजाएं की हैं, कितने यज्ञ करवाए हैं, फिर भी मेरी गोद खाली है।
चारों ओर देखती हूं तो हर किसी के घर में बच्चों की किलकारी सुनाई देती है, लेकिन मेरा घर सूना है। मुझे एक बार संतान का सुख दे दीजिए, बस एक बार। मैं आपकी दासी हूं और आप ही मेरे सब कुछ हैं। कमला की यह प्रार्थना सुनकर मंदिर के पुजारी जी भी द्रवित हो जाते थे। पुजारी जी की उम्र लगभग 60 साल थी। वे बहुत ही विद्वान और धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में बिता दिया था। वे रोज सुबह शाम मंदिर में पूजा करते और भक्तों की सेवा करते। पुजारी जी कमला को बहुत अच्छे से जानते थे। वे उनकी पीड़ा समझते थे। वे कमला को ढांढस बंधाते और कहते, बेटी कमला, तुम निराश मत हो। भगवान की लीला बहुत विचित्र है। वे सब कुछ जानते हैं। उन्हें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए और कब चाहिए। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तुम धैर्य रखो और भगवान पर विश्वास रखो। भगवान जरूर तुम्हारी सुनेंगे। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। जिसकी भक्ति सच्ची होती है, भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। देवदास भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे एक पुरुष थे, इसलिए अपने दुख को ज्यादा जाहिर नहीं करते थे, लेकिन अंदर से वे भी उतने ही टूटे हुए थे। वे जानते थे कि कमला कितनी दुखी रहती है। जब भी गांव में किसी के घर बच्चे की किलकारी सुनाई देती, जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता, तो देवदास और कमला का दिल बैठ जाता। वे सोचते कि काश उनके घर में भी कोई बच्चा होता जो उन्हें माँ बाबा कहकर पुकारता, जो सुबह उठकर उनके पास दौड़ता हुआ आता, जिसे वे गोद में उठाते, जिसके साथ खेलते। देवदास ने कमला के सामने कभी अपना दुख जाहिर नहीं किया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कमला और ज्यादा परेशान हो। लेकिन रात को जब कमला सो जाती थी, जब चारों ओर सन्नाटा होता था, तो देवदास छत पर जाकर आसमान की ओर देखते। वे तारों को देखते, चांद को देखते और मन ही मन भगवान से बात करते। वे कहते, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप सबकी सुनते हैं, आप न्यायकारी हैं, लेकिन मेरी पत्नी बहुत दुखी है। हर दिन वो आपके मंदिर जाती है, हर दिन वो रोती है, मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। कृपया उसे संतान का सुख दीजिए। मैं वचन देता हूं कि मैं उस संतान को अच्छे संस्कार दूंगा, मैं उसे धर्म का मार्ग दिखाऊंगा और उसे आपकी भक्ति सिखाऊंगा। बस एक बार मेरी सुन लीजिए। गांव में जब भी कोई त्योहार होता, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, जन्माष्टमी हो या फिर शिवरात्रि, तो सभी परिवार अपने बच्चों के साथ मंदिर आते थे। बच्चे नए कपड़े पहनकर आते और मंदिर के आंगन में खेलते। कुछ बच्चे पकड़म पकड़ाई खेलते, कुछ छुपन छुपाई खेलते। उनकी हंसी की आवाज, उनकी किलकारियां पूरे मंदिर परिसर में गूंजती रहती। माता पिता पूजा करते और बच्चे खेलते। कमला जब ये सब देखती थी तो उनका दिल भर आता। उन्हें ऐसा लगता मानो कोई उनके सीने में छुरा घोंप रहा हो। वे चुपके से वहां से निकल आती थी। घर आकर वे अपने कमरे में जाती, दरवाजा बंद कर लेती और फूट फूट कर रो लेती थी। वे अपने भाग्य को कोसती रहती थी। उन्हें लगता था कि शायद उनके किसी पिछले जन्म के पापों की वजह से उन्हें यह सजा मिल रही है। वे सोचती, मैंने क्या गुनाह किया है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, किसी को दुख नहीं पहुंचाया, फिर भगवान मुझे ऐसी सजा क्यों दे रहे हैं? देवदास जब उन्हें रोते हुए देखते तो बहुत दुखी होते। वे कमला के पास जाते, उनके आंसू पोंछते और उन्हें समझाते। वे कहते, कमला, तुम निराश मत हो। देखो, हमारे जीवन में और भी बहुत कुछ है। हमारे पास घर है, खेत है, परिवार है। भगवान बहुत दयालु हैं, वे जरूर हमारी सुनेंगे। बस हमें धैर्य रखना है और विश्वास रखना है। याद रखो, अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। लेकिन कमला कहती, मुझे पता है देवदास, लेकिन कभी कभी ये प्रतीक्षा बहुत कठिन हो जाती है। मैं हर दिन भगवान से प्रार्थना करती हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता। एक दिन की बात है, गांव में एक बूढ़े साधु आए। उनकी उम्र लगभग 70 साल रही होगी। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी जो उनके सीने तक आती थी। उनके सिर के बाल भी सफेद थे और जटाओं की तरह गूंथे हुए थे, लेकिन उनका चेहरा बहुत तरवाती थी। बर्दन नाम का चेहरा ने उनको जो बाल भी तरफ बहार देने की पूरे होती थी। तेजस्वी था। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक ऐसी चमक जो दिव्य ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाती थी। जब वे चलते थे तो उनके चारों ओर एक विशेष आभा दिखाई देती थी। वे भगवा वस्त्र पहने हुए थे। उनके कंधे पर एक छोटा सा झोला था जिसमें शायद उनके कुछ सामान होंगे।
उनके हाथ में एक छोटी सी डमरू और एक त्रिशूल था। त्रिशूल पर रुद्राक्ष की मालाएं लिपटी हुई थी, उनके माथे पर तिलक लगा हुआ था और गले में रुद्राक्ष की माला थी। साधु सीधे गांव के मंदिर में गए। उन्होंने मंदिर के बाहर अपनी चप्पलें उतारी और अंदर प्रवेश किया। शिवलिंग के सामने पहुंचकर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। फिर वे वहीं शिवलिंग के सामने बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। वे ध्यान में लीन हो गए। घंटों बीत गए, लेकिन साधु वैसे ही बैठे रहे। उनके शरीर में जरा भी हलचल नहीं थी। ऐसा लगता था मानो वे पत्थर की मूर्ति हों। गांव के लोग साधु को देखकर बहुत प्रभावित हुए। कुछ लोग फुसफुसाकर बात करने लगे। कोई कह रहा था, ये कोई साधारण साधु नहीं लगते, इनमें जरूर कोई दिव्य शक्ति है। कोई कह रहा था, देखो इनकी तपस्या को, कितने घंटे हो गए लेकिन ये हिले तक नहीं। पुजारी जी ने साधु की बहुत सेवा की। उन्होंने साधु के लिए पानी रखा, फल रखे। शाम होने को आई, लेकिन साधु अभी भी ध्यान में ही थे। शाम को जब सूरज ढलने लगा तो साधु ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने धीरे से उठकर फिर से शिवलिंग को प्रणाम किया। पुजारी जी ने उन्हें जल दिया। साधु ने जल पिया और फिर पुजारी जी की ओर देखा। पुजारी जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप बहुत देर से ध्यान में हैं, आप कुछ भोजन ग्रहण कीजिए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुजारी जी मुझे भूख नहीं है, लेकिन आपकी सेवा भावना देखकर मैं प्रसन्न हूं। आप मुझे कुछ फल दे सकते हैं। पुजारी जी ने साधु को फल दी। साधु ने फल खाए और फिर पुजारी से पूछा, इस गांव में कोई ऐसा परिवार है जो संतान की चाह में दुखी है? पुजारी जी थोड़ा चौंक गए। उन्होंने सोचा कि साधु को यह बात कैसे पता चली। उन्होंने कहा, हाँ महाराज, हमारे गांव में एक बहुत ही अच्छा परिवार है। देवदास और कमला दोनों बहुत धार्मिक और अच्छे लोग हैं, लेकिन उन्हें संतान नहीं हो रही। कमला रोज यहां आकर घंटों प्रार्थना करती हैं। साधु ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता था, भगवान शिव ने मुझे यहाँ इसीलिए भेजा है, उन्हें मेरे पास बुलाओ। पुजारी जी तुरंत उठे और देवदास और कमला के घर की ओर चल पड़े। जब पुजारी जी देवदास के घर पहुंचे तो देवदास खेतों से अभी अभी लौटे थे। पुजारी जी ने कहा, देवदास तुम दोनों तुरंत मंदिर चलो, एक महान साधु आए हैं और वे तुम दोनों को बुला रहे हैं। देवदास और कमला को जब ये बात पता चली तो वे तुरंत तैयार हो गए। कमला ने जल्दी से स्नान किया, साफ साड़ी पहनी और देवदास के साथ मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर पहुंचकर उन्होंने साधु को देखा। साधु शिवलिंग के पास बैठे थे। उनका तेजस्वी चेहरा देखकर देवदास और कमला दोनों को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वे साधु के पास गए और उनके चरण छुए। साधु ने उन्हें देखा। उन्होंने देवदास और कमला की आंखों में झांका। कुछ देर तक वे चुप रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो। भगवान शिव तुम पर बहुत प्रसन्न है। तुम्हारी भक्ति सच्ची है और तुम्हारा मन साफ है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। भगवान ऐसे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। कमला की हारदार में आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज तो क्या हमें संतान का सुख मिलेगा? साधु ने कहा, हाँ बेटी जरूर मिलेगा, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं। जो परीक्षा में खरा उतरता है उसे ही वरदान मिलता है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, ध्यान से सुनो। देवदास और कमला ने ध्यान से सुनना शुरू किया। साधु बोले, आने वाली महाशिवरात्रि का दिन बहुत शुभ है। उस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। उस दिन की पूजा का बहुत महत्व है। तुम दोनों उस दिन पूरे दिन का निर्जला व्रत रखना। निर्जला व्रत का मतलब है कि तुम सुबह से लेकर अगले दिन की सुबह तक एक बूंद पानी भी नहीं पियोगे। कमला ने कहा, जी महाराज हम ऐसा ही करेंगे। साधु ने आगे कहा, शाम को मंदिर आकर पूरी रात भगवान शिव का जागरण करना, पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करना। शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना और रुद्राभिषेक करना। पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना। और सबसे जरूरी बात, भगवान से अपने मन की बात कहना, अपने दिल की हर बात उन्हें बताना। भगवान तुम्हारी जरूर सुनेंगे। साधु ने थोड़ा रुककर फिर कहा, लेकिन याद रखना तुम्हारी भक्ति में जरा भी दिखावा नहीं होना चाहिए। तुम्हें सच्चे मन से पूरे समर्पण के साथ भगवान को पुकारना है। अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची होगी तो भगवान जरूर तुम्हारी मदद करेंगे।
और एक बात और, जब तुम्हें संतान का सुख मिल जाए तो तुम्हें अपना वचन याद रखना होगा। तुम्हें उस संतान को भगवान के चरणों में समर्पित करना होगा, उसे भगवान की भक्ति सिखानी होगी। कमला और देवदास ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जी महाराज, हम आपकी हर बात मानेंगे। हम वचन देते हैं कि अगर हमें संतान का सुख मिला तो हम उसे भगवान की सेवा में लगा देंगे। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपना हाथ उनके सिर पर रखा और कहा, तथास्तु, भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं, जाओ और जैसा मैंने कहा वैसा करो। देवदास और कमला ने साधु के चरण छुए और उन्हें प्रणाम किया। फिर वे वहां से चले गए। घर आकर उन्होंने पुजारी जी को धन्यवाद दिया। रात को जब वे अपने कमरे में थे तो प्रणाम की नीची, दम दरबीन करा। देवदास ने कमला से कहा, कमला, मुझे लग रहा है कि वे कोई साधारण साधु नहीं थे। उनके चेहरे पर जो तेज था, उनकी आंखों में जो चमक थी, वह किसी साधारण इंसान में नहीं होती। मुझे लगता है कि वे स्वयं भगवान शिव के गण थे जो हमारी मदद करने आए थे। कमला ने कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। जब उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा तो मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। मैं उनकी बातों पर पूरा विश्वास करती हूँ। हमें बस महाशिवरात्रि का इंतजार करना है। देवदास ने कमला का हाथ पकड़ा और कहा, कमला, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भगवान जरूर हमारी सुनेंगे। हमें धैर्य रखना है और पूरी श्रद्धा से पूजा करनी है। अगले दिन सुबह जब लोगों ने साधु को ढूंढा तो वे कहीं नहीं मिले। कोई नहीं जानता था कि वे कब और कहाँ गए। कहते हैं कि वे साधु को साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव के गण थे, जो धरती पर अपने भक्तों की परीक्षा लेने और उनकी मदद करने आते हैं। वे अलग अलग रूपों में आते हैं और भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। कुछ दिन बीत गए और फिर आया महाशिवरात्रि का दिन। पूरा गांव उत्सव के रंग में रंगा हुआ था। मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया था। फूलों की मालाएं लगाई गई थीं। मंदिर के द्वार पर तोरण बांधे गए थे। चारों ओर दीपक जलाए गए थे जो रात भर जलते रहने थे। मंदिर के अंदर धूप और अगरबत्ती की सुगंध फैली हुई थी। पुजारी जी ने विशेष इंतजाम किए थे। उन्होंने रुद्राभिषेक के लिए सभी सामग्री तैयार कर ली थी। देवदास और कमला ने सुबह से ही निर्जला व्रत रखा था। वे सुबह जल्दी उठे। उन्होंने स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र पहने। कमला ने सफेद रंग की साड़ी पहनी थी जिस पर लाल बॉर्डर था। उन्होंने माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाई थी। देवदास ने धोती कुर्ता पहना था। कमला के हाथ में पूजा की एक थाली थी। थाली में बेलपत्र, फूल, धूप, दीपक, फल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल था। देवदास भी अपने साथ गंगा जल का एक बड़ा कलश लेकर आए थे। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले शिवलिंग को जल चढ़ाया। देवदास ने धीरे धीरे कलश से गंगा जल उठाया और शिवलिंग पर डाला। जैसे ही जल शिवलिंग पर गिरा, एक अद्भुत शांति का एहसास हुआ। फिर उन्होंने बड़े प्रेम से बेलपत्र चढ़ाए। बेलपत्र चढ़ाते समय कमला ने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, यह पहला बेलपत्र मैं आपकी भक्ति के लिए चढ़ाती हूँ। आप मेरे इष्ट हैं, आप मेरे सब कुछ हैं। दूसरा बेलपत्र मैं आपकी कृपा के लिए चढ़ाती हूँ। आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और तीसरा बेलपत्र मैं अपनी संतान की कामना के लिए चढ़ाती हूँ। हे कैलाशपति, मुझे एक संतान दे दीजिए। देवदास और कमला पूरे दिन मंदिर में ही रहे। उन्होंने शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा की। उन्होंने भजन गाए। कमला ने अपनी मीठी आवाज में शिव चालीसा का पाठ किया। देवदास ने ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया। दिन धीरे धीरे बीतता गया। व्रत के कारण उन्हें भूख और प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि यह एक परीक्षा है और उन्हें इसमें सफल होना है। शाम होते होते मंदिर में और भी भक्त आने लगे। पूरी रात जागरण होने वाला था। मंदिर परिसर में जगह जगह लोग बैठे थे। कुछ लोग भजन गा रहे थे, कुछ ध्यान कर रहे थे। मंदिर के पुजारी ने रुद्राभिषेक शुरू किया। पहले उन्होंने शिवलिंग पर दूध चढ़ाया, फिर दही, फिर घी, फिर शहद और अंत में गंगा जल। हर बार जब कोई चीज शिवलिंग पर चढ़ाई जाती तो पुजारी मंत्रों का उच्चारण करते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर बेलपत्र चढ़ाए गए। बेलपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय है। कहते हैं कि एक बेलपत्र चढ़ाने से 1000 कमल चढ़ाने जितना पुण्य मिलता है। उसके बाद धतूरे के फूल चढ़ाए गए। धतूरा भी भगवान शिव को बहुत पसंद है।
फिर आंकड़े के फूल चढ़ाए गए। पूरा मंदिर ओम नमः शिवाय के जाप से गूंज उठा। सभी भक्त एक साथ जाप कर रहे थे। कमला और देवदास भी पूरे मन से जाप करने लगे। उनकी आंखें बंद थीं और होंठ हिल रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रात के 12 बजे के बाद मंदिर में एक विशेष शांति छा गई। यह वह समय था जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस समय की पूजा का बहुत महत्व है। भक्त लोग अब ध्यान में बैठ गए थे। कमला ने आंखें बंद की और मन ही मन भगवान से बात करने लगी। उन्होंने अपने दिल की हर बात भगवान को बताई। उन्होंने कहा, हे कैलाशपति, हे महादेव, हे संसार के पालनहार, हे त्रिलोकीनाथ, मैं आज आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हूं। मैं कोई बड़ी भक्त नहीं हूं, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं तो बस एक साधारण स्त्री हूं जो आपसे एक वरदान मांगने आई है। हे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न सोना चाहिए, न महल चाहिए। मुझे बस एक संतान चाहिए जो मुझे माँ कहकर पुकारे, जो सुबह उठकर मेरे पास दौड़ता हुआ आए, जिसे मैं अपनी गोद में बिठाऊं, जिसे मैं खाना खिलाऊं, जिसे मैं लोरी सुनाऊं। मैं वचन देती हूं, हे भोलेनाथ, कि मैं उसे आपका सच्चा भक्त बनाऊंगी। वह हर दिन आपके मंदिर आएगा, वह आपके नाम का जाप करेगा और आपकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देगा। कृपया मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। वे आंसू गालों से होते हुए नीचे गिरने लगे। कुछ आंसू उनकी साड़ी पर गिरे, कुछ आंसू जमीन पर गिरे और कुछ आंसू सीधे शिवलिंग पर जाकर गिरे। जैसे ही कमला के आंसू शिवलिंग को छुए, उसी क्षण मंदिर में अचानक एक तेज हवा चली। ये कोई साधारण हवा नहीं थी, ये एक दिव्य हवा थी जो अचानक कहीं से आई। सभी दीपक बुझने लगे, एक के बाद एक सभी दीपक बुझते गए। लोग घबरा गए। कुछ लोग बोले, क्या हो गया, ये हवा कहाँ से आई? कुछ लोग डर गए और उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। लेकिन अगले ही पल जब सभी दीपक बुझ चुके थे और चारों ओर अंधेरा छा गया था, तब अचानक सभी दीपक अपने आप फिर से जल उठे और इस बार वे पहले से भी ज्यादा तेज रोशनी देने लगे। पूरा मंदिर प्रकाश से नहा गया और फिर मंदिर में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। यह सुगंध किसी इस दुनिया की नहीं लग रही थी। न ये फूलों की सुगंध थी, न धूप की, न अगरबत्ती की। यह एक दिव्य सुगंध थी जो स्वर्ग से आई हो जैसे। जिसने भी इस सुगंध को महसूस किया उसका मन शांत हो गया, उसके सारे दुख दूर हो गए। पुजारी जी समझ गए कि यह भगवान शिव की कृपा का संकेत है। उन्होंने तुरंत उठकर मंदिर का बड़ा घंटा बजाया। घंटे की आवाज पूरे मंदिर परिसर में गूंज उठी और फिर सभी भक्तों ने एक साथ एक स्वर में हर हर महादेव का जय घोष किया। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, भोले बाबा की जय। कमला और देवदास को एक अजीब सा एहसास हुआ। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सिर पर प्यार से हाथ रखकर आशीर्वाद दिया हो। एक गर्माहट उनके पूरे शरीर में फैल गई। उनका मन अचानक बहुत हल्का हो गया। वे वर्षों से जो बोझ ढो रहे थे वह अचानक गायब हो गया। एक अनोखी शांति और खुशी उन्हें घेर गई। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। वे समझ गए कि भगवान ने उनकी सुन ली है। उन्हें कोई शब्द बोलने की जरूरत नहीं थी। उनका दिल कह रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह होते होते जागरण समाप्त हुआ। पूरी रात भक्तों ने भगवान की पूजा की थी, भजन गाए थे, ओम नमः शिवाय का जाप किया था। अब सूरज की पहली किरण आसमान में दिखाई देने लगी थी। पुजारी जी ने सभी भक्तों को प्रसाद दिया। प्रसाद में फल, मिठाई और चरणामृत था। सभी भक्तों ने श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया और फिर अपने अपने घरों को लौट गए। देवदास और कमला भी घर आए। घर आकर सबसे पहले कमला ने तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया और भगवान को धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने अपना व्रत खोला। देवदास ने भी व्रत खोला। उस दिन से कमला के मन में एक नई आशा जग गई थी। वे पहले से ज्यादा खुश रहने लगीं। वे हर रोज मंदिर जाती और भगवान का धन्यवाद करती रहती। उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। कुछ महीने बीत गए। जीवन अपनी गति से चलता रहा।
देवदास खेतों में काम करते रहे, कमला घर का काम करती रही। लेकिन एक दिन कमला को एहसास हुआ कि उनके भीतर कुछ बदलाव हो रहा है। उन्हें सुबह उठकर मिथली आने लगी, उन्हें उल्टी जैसा महसूस होने लगा, कभी कभी चक्कर आने लगे, उन्हें कुछ खाने का मन नहीं करता था। गांव की एक बुजुर्ग महिला थी जिनका नाम रामदेई था। रामदेई की उम्र लगभग 60 साल थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, उन्हें बहुत अनुभव था। एक दिन रामदेई कमला के घर आई। उन्होंने कमला की हालत देखी। कमला का चेहरा थोड़ा पीला लग रहा था और वे थकी हुई दिख रही थी। रामदेई ने पूछा, कमला बेटी तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो अच्छी नहीं लग रही हो। कमला ने कहा, माँ मुझे पता नहीं, कुछ दिनों से मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है, सुबह उठकर बहुत उल्टी जैसा लगता है और चक्कर आते हैं। रामदेव ने मुस्कुराते हुए कमला की ओर देखा। उन्होंने कमला के माथे पर हाथ रखा और फिर उनकी नाड़ी देखी। कुछ देर बाद उनके 12 आने वाले पार में मुंती को देखा, मुस्कान और चौड़ी हो गई। उन्होंने खुशी से कहा, कमला बेटी लगता है तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई है, तुम मां बनने वाली हो। ये गर्भावस्था के लक्षण हैं। ये सुनकर कमला को विश्वास नहीं हुआ। उनके हाथ से जो बर्तन था वो छूट कर गिर गया। उनकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। उन्होंने रामदेव का हाथ पकड़ा और कांपती हुई आवाज में पूछा, सच मां, क्या सच में मैं मां बनने वाली हूं? आप झूठ तो नहीं बोल रही? रामदेव ने कमला को गले लगा लिया और कहा, बिल्कुल सच बेटी, मैंने अपने जीवन में न जाने कितनी औरतों को देखा है, मुझे इसकी पहचान है। तुम जरूर मां बनने वाली हो। भगवान शिव ने तुम्हारी सुन ली। कमला को यकीन नहीं हो रहा था। वे रोने लगी, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार उनकी मनोकामना पूरी होने वाली थी। उन्होंने तुरंत देवदास को बुलवाया। देवदास खेतों में काम कर रहे थे। जब उन्हें बुलावा आया तो वे तुरंत घर की ओर दौड़े। उन्हें लगा कि शायद कोई परेशानी हो गई है। घर पहुंचकर जब देवदास ने कमला को रोते हुए देखा तो वे घबरा गए। उन्होंने पूछा, कमला क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है? कमला ने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, देवदास सब ठीक से भी ज्यादा अच्छा है। रामदेवी माँ कह रही हैं कि मैं माँ बनने वाली हूं। देवदास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ पलों के लिए वे कुछ बोल नहीं पाए। फिर अचानक उन्होंने कमला को गले लगा लिया और कहा, सच, सच में? हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। देखा कमला, मैंने कहा था ना कि भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। वे साधु ठीक कह रहे थे। भगवान शिव ने हमारी सुन ली। कमला ने कहा, चलो पहले मंदिर चलकर भगवान को धन्यवाद दें। मैं उनके चरणों में अपना शीश झुकाना चाहती हूँ। देवदास और कमला तुरंत मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में जो भी मिलता उन्हें देखकर मुस्कुरा देता। लोगों को देवदास और कमला के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। मंदिर पहुंचकर उन्होंने शिवलिंग पर फूल चढ़ाए और साष्टांग प्रणाम किया। कमला ने रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, आपने मेरी सुन ली, आपने मेरे आंसू पोंछ दी। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। मैं आपकी दासी हूं। मैं वचन देती हूं कि इस संतान को मैं आपके चरणों में समर्पित कर दूंगी। ये बच्चा आपका है, हमारा नहीं। हम तो बस इसके माध्यम हैं। देवदास ने भी भगवान को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हे महादेव, आपकी कृपा अपरंपार है। आपने हमारे घर को रोशन कर दिया। हम आपके सदा क्षणी रहेंगे। पुजारी जी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने भी बहुत खुशी जाहिर की। उन्होंने कमला और देवदास को आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान की महिमा अपरंपार है। वे अपने भक्तों की कभी निराश नहीं करते। तुम दोनों धन्य हो। अब तुम्हें अपनी संतान का बहुत ख्याल रखना होगा। घर आकर देवदास और कमला ने सबको ये खुशखबरी सुनाई। देवदास की माँ, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, बहुत खुश हुई। उन्होंने कमला को गले लगाया और कहा, बेटी मैं बहुत खुश हूं। अब मैं अपने पोते या पोती को देख पाऊंगी। भगवान की बड़ी कृपा है। गांव के सभी लोग बहुत खुश हुए। लोग बधाई देने आने लगे। कोई मिठाई लेकर आता, कोई फल लेकर आता। देवदास की मां ने मंदिर में विशेष पूजा करवाई और मिठाई चढ़ाई। उन्होंने गांव के गरीबों में वस्त्र बांटे और भंडारा करवाया। कमला की गर्भावस्था के दौरान देवदास ने उनका बहुत ध्यान रखा। वे उन्हें भारी काम नहीं करने देते थे। अगर कमला कुछ उठाने की कोशिश करती तो देवदास तुरंत कहते, नहीं नहीं कमला,
तुम ये काम मत करो, मैं कर लूंगा, तुम्हें आराम करना चाहिए। वे हर समय कमला का ख्याल रखते थे। कमला को जो भी खाने का मन करता देवदास तुरंत ला कर देते। अगर रात को कमला को कोई चीज खाने का मन करता तो देवदास उठकर बनाते या ला कर देते। कमला हर रोज मंदिर जाती और भगवान से प्रार्थना करती कि वे उनकी संतान को स्वस्थ और सुंदर बनाए। वे रोज शिव चालीसा का पाठ करती। वे ओम नमः शिवाय का जाप करती। उन्होंने व्रत रखने भी शुरू कर दिए। हर सोमवार को वे व्रत रखती और शाम को पूजा के बाद ही कुछ खाती। गांव की महिलाएं उन्हें बधाई देने आती। वे कमला के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर लाती। कोई खीर बनाकर लाती, कोई लड्डू, कोई हलवा। सब कमला का बहुत ख्याल रखते थे। कमला बहुत खुश रहने लगी। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई थी। वे हर समय मुस्कुराती रहती। उनकी आंखों में एक नई रोशनी आ गई थी। देवदास भी बहुत खुश रहते थे। वे दिन रात मेहनत करते और अपने आने वाले बच्चे के लिए सब कुछ तैयार करने में लगे रहते। उन्होंने घर में एक कमरा बच्चे के लिए खास तौर पर तैयार किया। उस कमरे को साफ सुथरा किया, उसकी दीवारों को रंगवाया। उन्होंने बच्चे के लिए एक छोटा सा पालना बनवाया। कमला ने अपने हाथों से बच्चे के लिए कपड़े सिले। उन्होंने प्यार से छोटे छोटे कपड़े बनाए और उन पर फूलों की कढ़ाई की। महीने बीतते गए, कमला का पेट बढ़ने लगा। अब गांव के सभी लोगों को दिख रहा था कि कमला गर्भवती है। सब बहुत खुश थे। देवदास और भी सावधान हो गए। वे कमला को अकेले कहीं जाने नहीं देते थे। वे हमेशा उनके साथ रहते। रामदेई माँ रोज कमला को देखने आती और उनकी सेहत की जांच करती। वे कहती, सब कुछ ठीक है बेटी, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, तुम बस अच्छा खाना खाती रहो और भगवान का नाम लेती रहो। और फिर आखिरकार 9 महीने पूरे हो गए। एक शुभ दिन, जब सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, जब आसमान में सुबह की लाली फैल रही थी, उस समय कमला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बच्चे का जन्म होते ही ऐसा लगा जैसे पूरे घर में दीपक जल उठे हों। चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैल गई। बच्चे की पहली किलकारी सुनकर देवदास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे को पहली बार देखा। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। उसका रंग गोरा था, उसके बाल घने और काले थे, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। देवदास ने बहुत सावधानी से अपने बेटे को गोद में लिया। बच्चा इतना छोटा और कोमल था कि देवदास डर गए कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्होंने बच्चे को अपनी छाती से लगाया और आसमान की ओर देखकर कहा, हे भोलेनाथ, आपने हमें ये अनमोल उपहार दिया है। हम आपके सदा आभारी रहेंगे। हम इसका बहुत ख्याल रखेंगे और इसे आपका सच्चा भक्त बनाएंगे। कमला भी बहुत खुश थी। थकान के बावजूद उनके चेहरे पर एक अलग ही संतोष था। रामदेई माँ ने बच्चे को कमला की गोद में दिया। कमला ने अपने बेटे को देखा। बच्चा छोटी छोटी आंखें खोलकर अपनी माँ को देख रहा था। कमला ने बच्चे को अपनी छाती से लगाया और कहा, यह मेरा सब कुछ है, यह भगवान की सबसे बड़ी देन है। इसके लिए मैंने कितने दिन प्रतीक्षा की, कितने आंसू बहाए, लेकिन आज सब कुछ सार्थक हो गया। गांव के सभी लोग बधाई देने आए। पुजारी जी आए और उन्होंने बच्चे को देखा। उन्होंने बच्चे के माथे पर तिलक लगाया और आशीर्वाद दिया। गांव की सभी महिलाएं आईं, सबने बच्चे को देखा और आशीर्वाद दिया। लोग कह रहे थे, कितना सुंदर बच्चा है, बिल्कुल चांद जैसा। देवदास ने गांव में बड़ा भंडारा कराया। उन्होंने सभी गरीबों को खाना खिलाया, उन्हें कपड़े दिए, धन दिया। मंदिर में विशेष पूजा करवाई गई। पुजारी ने रुद्राभिषेक किया और भगवान को धन्यवाद दिया। बच्चे के जन्म के 11वें दिन नामकरण संस्कार का दिन आया। पुजारी जी को बुलाया गया। पुजारी जी ने बच्चे की कुंडली देखी और फिर कहा, ये बच्चा बहुत भाग्यशाली है, इसकी कुंडली में बहुत शुभ योग है, ये बड़ा होकर बहुत नाम कमाएगा। और सबसे जरूरी बात, इस बच्चे का जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ है, इसलिए इसका नाम भी भगवान शिव से जुड़ा होना चाहिए। मैं कहता हूं कि इस बच्चे का नाम रुद्रनाथ रखा जाए, क्योंकि ये भगवान रुद्र यानी शिव की कृपा से आया है। सभी ने इस नाम को स्वीकार किया। देवदास और कमला को भी ये नाम बहुत पसंद आया। नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से हुआ। पुजारी जी ने विधिवत पूजा की और फिर बच्चे के कान में 3 बार रुद्रनाथ नाम का उच्चारण किया।
सभी ने बच्चे को आशीर्वाद दिया। देवदास ने सभी को मिठाई और उपहार दिए। रुद्रनाथ बहुत ही सुंदर और स्वस्थ बच्चा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, जिनमें एक अजीब सी चमक थी। उसका चेहरा बिल्कुल चांद जैसा गोल और चमकदार था। जब वो मुस्कुराता तो ऐसा लगता मानो सूरज निकल आया हो। कमला उसे हर समय अपनी गोद में लिए रहती। वे एक सूरज निकल ला रहे थे हुए तार, तो वो तब बड़ा माथा प्रगर किए गा रखिए उसे प्यार करती, उससे बातें करती। वे उसे लोरी सुनाती। कमला की आवाज में इतनी मिठास थी कि रुद्रनाथ तुरंत सो जाता। देवदास भी खेतों से आकर सबसे पहले अपने बेटे को देखते। वे उसे गोद में उठाते और उससे बातें करते। हालांकि रुद्रनाथ अभी बोल नहीं सकता था, लेकिन वो अपने पिता की आवाज पहचानता था। जब देवदास उससे बात करते तो वो खुशी से अपने हाथ पैर चलाने लगता। रुद्रनाथ की किलकारी से पूरा घर गूंज उठता था। जब वो हंसता तो सब उसे देखने के लिए इकट्ठे हो जाते। उसकी हंसी इतनी मीठी थी कि सुनने वाले भी खुश हो जाते। लेकिन जीवन में सुख कभी भी स्थायी नहीं रहता। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही सुख के बाद दुख भी आ जाता है। ये जीवन का नियम है। जब रुद्रनाथ 5 महीने का हुआ तो अचानक एक रात उसे तेज बुखार आ गया। कमला रात को उठी तो उन्होंने देखा कि रुद्रनाथ बहुत बेचैन है। वो रो रहा था और उसका शरीर गर्म था। कमला ने तुरंत उसे छुआ तो घबरा गई। बच्चे का शरीर आग की तरह तप रहा था। उसका माथा इतना गर्म था कि छूने पर हाथ जल जाए। कमला ने तुरंत देवदास को जगाया। देवदास, जल्दी उठो, रुद्रनाथ को बहुत तेज बुखार है। देवदास तुरंत उठे। उन्होंने बच्चे को छुआ तो उन्हें भी बहुत चिंता हो गई। बच्चे का शरीर सचमुच बहुत गर्म था। रुद्रनाथ लगातार रो रहा था। उसकी रोने की आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सुनने वाले का दिल दहल जाए। देवदास ने कहा, मैं तुरंत वैद्य जी को बुलाता हूं, तुम इसे ठंडे पानी की पट्टी लगाओ। देवदास रात के अंधेरे में ही वैद्य जी के घर की ओर दौड़े। वैद्य जी गांव के एक बुजुर्ग और अनुभवी वैद्य थे। उनकी उम्र लगभग 65 साल थी। वे जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। देवदास ने उन्हें जगाया और सारी बात बताई। वैद्य जी तुरंत अपनी दवाइयों का थैला उठाकर देवदास के साथ चल पड़े। वैद्य जी ने बच्चे को देखा। उन्होंने बच्चे का माथा छुआ, उसकी नाड़ी देखी। फिर उन्होंने अपने थैले से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और कमला को दी। उन्होंने कहा, इन जड़ी बूटियों को पानी में उबालो और इसका काढ़ा बनाओ। फिर इस काढ़े को ठंडा करके बच्चे को थोड़ा थोड़ा पिलाओ और बच्चे के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां लगाते रहो, बुखार उतर जाना चाहिए। कमला ने वैसा ही किया। उन्होंने जड़ी बूटियों को पानी की पट्टियां और इसका पानी की पट्टियां तो मोमन का काढ़ा बनाया और रुद्रनाथ को पिलाया। लेकिन बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। रुद्रनाथ लगातार रो रहा था। दिन बीतते गए लेकिन रुद्रनाथ की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। बुखार कम होने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा था। बच्चा अब दूध भी ठीक से नहीं पी रहा था। जब भी कमला उसे दूध पिलाने की कोशिश करती, वह मुंह फेर लेता। उसका शरीर दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। उसकी आंखें ढंस गई थीं। उसका वजन कम हो रहा था। कमला दिन रात उसकी सेवा करती रहती। वे खुद खाना पीना भूल गईं। उनकी आंखों से नींद गायब हो गई। वे बस अपने बेटे को देखती रहती और रोती रहती। वे सोचती, भगवान ने इतनी मुश्किल से ये बच्चा दिया और अब ये सब क्या हो रहा है। देवदास भी बहुत परेशान थे। उन्होंने गांव के बाहर से एक डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर आया। उसने बच्चे की अच्छे से जांच की। उसने बच्चे का तापमान नापा, उसकी सांसें सुनी, उसकी आंखें देखी। फिर उसने कुछ दवाइयां लिख दी और देवदास को दी। डॉक्टर ने कहा, इन दवाइयों को समय पर दीजिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि बच्चे को हो क्या गया है। ये कोई साधारण बुखार नहीं लगता है कोई असाध्य रोग है। ये सुनकर कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे लड़खड़ाकर गिरने लगी। देवदास ने तुरंत उन्हें संभाला। कमला बेहोश हो गई। देवदास ने कमला के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। कुछ देर बाद कमला को होश आया। जैसे ही उन्हें होश आया, वे फिर से रोने लगीं और कहने लगी, नहीं, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। भगवान शिव ने मुझे यह दिया है तो वे ही इसे बचाएंगे भी। मैं अपने बच्चे को ऐसे नहीं जाने दूंगी। कमला उठकर सीधे मंदिर गई। वे इतनी तेजी से भागी कि देवदास उन्हें रोक नहीं पाए। उन्होंने न चप्पल पहनी न कोई दुपट्टा ओढ़ा, बस ऐसे ही नंगे पैर मंदिर की ओर दौड़ी।
उनके पैरों में कंकड़ चुभ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वे शिवलिंग के सामने पहुंची और वहीं गिरकर रोना शुरू कर दिया। वे जोर जोर से रोने लगीं। उनकी रोने की आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। वे बोली, हे महादेव, ये क्या हो रहा है? मैंने आपसे क्या मांगा था? बस एक संतान। आपने मुझे इतनी खुशी दी, मैंने सोचा था कि अब मेरे दुख के दिन खत्म हो गए, लेकिन ये क्या हो रहा है? आप मुझसे मेरा बच्चा छीन रहे हैं। मेरा बेटा मर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैं बेबस हूं, मैं असहाय हूं। हे भोलेनाथ, आप ही मेरी आखिरी आशा है, आप ही मेरी एकमात्र शरण है। कृपया मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने बच्चे को नहीं खो सकती। आप मुझसे कुछ भी ले लीजिए, लेकिन मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए। कमला की ये प्रार्थना सुनकर मंदिर में आए हुए अन्य भक्त भी भावुक हो गए। कुछ महिलाओं की आंखों में आंसू आ गए। पुजारी जी भी रो पड़े। उन्होंने कमला के पास जाकर उन्हें उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटी कमला, तुम उठो। इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। तुम हिम्मत मत हारो। भगवान बहुत दयालु हैं, वे तुम्हारी जरूर सुनेंगे। तुम्हारा बच्चा जरूर ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें विश्वास रखना है। लेकिन कमला नहीं उठी, वे वहीं बैठी रहीं। पूरा दिन वे मंदिर में ही बैठी रहीं। वे बस भगवान से प्रार्थना करती रहीं। शाम को जब वे घर लौटी तो रुद्रनाथ की हालत और भी बिगड़ चुकी थी। बच्चा अब बिल्कुल शांत पड़ा था, वह रो भी नहीं रहा था। उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई थी, उसके होंठ सूख गए थे, उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। देवदास घबरा गए। उन्होंने रामदेई माँ को बुलाया। रामदेई माँ ने बच्चे को देखा तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है, अब तो केवल भगवान ही से बचा सकते हैं। यह सुनकर कमला फिर से रोने लगी। देवदास ने कमला से कहा, हमें कुछ करना होगा कमला, हम ऐसे बैठकर अपने बेटे को नहीं खो सकते। उसी रात कमला को एक स्वप्न आया। वे थकान के कारण रुद्रनाथ को अपनी गोद में लिए हुए ही सो गई थी। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक तेज प्रकाश उनके कमरे में फैल रहा है। वह प्रकाश इतना तेज था कि आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो प्रकाश कम हुआ और उस प्रकाश से भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मूर्तियों और चित्रों में दिखाए जाते हैं। उनके सिर पर जटाएं थी जिनमें गंगा बह रही थी। उनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था। उनके गले में नाग लिपटा हुआ था। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू था। उनका चेहरा बहुत शांत और दयालु था। उनकी आंखों में अपार करुणा थी। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, कमला, तुम घबराओ मत, तुम्हारी परीक्षा चल रही है। जीवन में हर खुशी के साथ कुछ दुख भी आता है, यह संसार का नियम है। कमला ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे परीक्षा की परवाह नहीं, मैं कोई भी परीक्षा दे दूंगी, मैं कोई भी कष्ट सह लूंगी, लेकिन कृपया मेरे बच्चे को बचा लीजिए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा कमला, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी, एक कठिन यात्रा। तुम कल सुबह उठकर हिमालय के उस पवित्र मंदिर में जाओ जो गांव से 10 कोस दूर है। उस स्थान को शिवधाम कहते हैं। वहां एक बहुत प्राचीन शिवलिंग है जिसे देवताओं ने स्वयं स्थापित किया था। उस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाओ और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करो, तुम्हारा बेटा वहीं ठीक हो जाएगा। कमला ने पूछा, लेकिन प्रभु, वह जगह तो बहुत दूर है और रास्ता भी बहुत कठिन है, मैं कैसे जाऊंगी? भगवान शिव ने कहा, हाँ, रास्ता बहुत कठिन है। तुम्हें अपने बेटे को लेकर पैदल जाना होगा। रास्ते में कई बाधाएं आएंगी, नदियां पार करनी होंगी, पहाड़ चढ़ने होंगे, जंगल से गुजरना होगा। रास्ते में तुम्हारी परीक्षा होगी, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा, तुम्हारे साहस की परीक्षा। लेकिन याद रखना, तुम हार मत मानना। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपनी यात्रा जारी रखना। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये कहकर भगवान अदृश्य हो गए। कमला की नींद खुल गई। उन्होंने चारों ओर देखा, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उन्हें अभी भी वह दिव्य सुगंध महसूस हो रही थी जो भगवान के आने से फैली थी। कमला ने तुरंत देवदास को जगाया, देवदास उठो, भगवान शिव मेरे सपने में आए थे। देवदास की नींद टूटी। उन्होंने पूछा, क्या?
भगवान आए थे, उन्होंने क्या कहा? कमला ने पूरा सपना सुनाया, देवदास ने ध्यान से सुना। फिर उन्होंने कहा अगर भगवान ने ये कहा है तो हमें वैसा ही करना होगा। ये केवल सपना नहीं है कमला, ये भगवान का संदेश है। हमें उस मंदिर जाना होगा, चलो हम सुबह ही निकल चलेंगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कमला ने कहा हाँ, हमें जल्दी करनी होगी, हमारे बच्चे की जान दांव पर लगी है। रात का बाकी समय दोनों सो नहीं पाए, वे जागते रहे और रुद्रनाथ की देखभाल करते रहे। सुबह होते ही जैसे ही आसमान में पहली रोशनी फूटी, कमला और देवदास ने तैयारी शुरू कर दी। कमला ने स्नान किया और साफ साड़ी पहनी, उन्होंने रुद्रनाथ को भी कपड़े पहनाए। बच्चा अभी भी बहुत कमजोर था और बुखार में तप रहा था। कमला ने रुद्रनाथ को अपनी गोद में उठाया। बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बेचैन हो रहा था। देवदास ने पूजा का सामान तैयार किया। उन्होंने एक थैले में गंगा जल, बेलपत्र, फूल, धूप, दीपक और कुछ फल रखे। उन्होंने कुछ खाने का सामान भी रखा क्योंकि रास्ता लंबा था। उन्होंने पानी की एक कुप्पी भी रख ली। घर से निकलने से पहले उन्होंने देवदास की माँ को सब कुछ बताया। देवदास की माँ ने कहा तुम जाओ बेटा, भगवान तुम्हारे साथ हैं, मैं यहाँ तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। उन्होंने कमला और रुद्रनाथ को आशीर्वाद दिया। गांव के कुछ लोगों ने जब ये सुना तो वे भी उन्हें विदा करने आए। सबने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा भगवान तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा बच्चा जरूर ठीक हो जाएगा। कमला और देवदास अपने घर से निकल पड़े। रास्ता सचमुच बहुत कठिन था। गांव से बाहर निकलते ही पहाड़ी रास्ते शुरू हो गए। रास्ते में बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। कंकड़ और पत्थर के टुकड़े चलने में बाधा डाल रहे थे। कमला ने नंगे पैर चलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी चप्पलें उतार दी और एक तरफ रख दी। देवदास ने पूछा कमला तुम नंगे पैर क्यों चल रही हो? तुम्हारे पैरों में चोट लग जाएगी। कमला ने कहा देवदास ये एक तपस्या है, एक यात्रा नहीं। जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो हमें कुछ त्याग भी करना पड़ता है। मैं अपने बच्चे की जान के लिए ये छोटा सा कष्ट तो सह ही सकती हूँ। देवदास ने कुछ नहीं कहा। उन्हें अपनी पत्नी पर गर्व हुआ। वे आगे बढ़ते हैं। रही रुद्रनाथ को अपनी गोद में संभालना बहुत मुश्किल था। बच्चा रो रहा था और बेचैन हो रहा था। उसका वजन ज्यादा नहीं था, लेकिन लगातार उसे गोद में लिए रहने से कमला के हाथ दुखने लगे। कभी कभी देवदास बच्चे को अपनी गोद में ले लेते ताकि कमला को थोड़ा आराम मिल सके, लेकिन कमला ज्यादा देर बच्चे को अपने से दूर नहीं रख पाती। वे कहती नहीं, मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगी। रास्ता बहुत लंबा और थकाने वाला था। सूरज चढ़ने लगा और गर्मी बढ़ने लगी। पसीना बहने लगा। कमला के पैरों में छाले पड़ने लगे। जब पैर पत्थरों पर पड़ते तो दर्द होता, लेकिन कमला ने कोई शिकायत नहीं की। वे चलती रहीं। देवदास ने कई बार कहा कमला थोड़ा आराम कर लो, हम एक जगह बैठ जाते हैं, लेकिन कमला ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमें जल्दी करनी है, हमारे पास समय नहीं है। दोपहर होने को आई। उन्हें रास्ते में एक बहुत गहरी नदी पार करनी पड़ी। ये वही गंगा नदी थी जो पहाड़ों से नीचे आती है, लेकिन यहाँ नदी बहुत चौड़ी और गहरी थी। पानी बहुत तेज बह रहा था, लहरें उठ रही थी। पानी का रंग थोड़ा धुंधला था क्योंकि पहाड़ों से मिट्टी बहकर आ रही थी। नदी देखकर कमला थोड़ी घबरा गई। देवदास ने कहा कमला तुम यहीं रुको, मैं पहले जाकर देखता हूं कि कहीं कोई नाव मिल जाए या फिर कोई पुल हो। हम इस नदी को ऐसे नहीं पार कर सकते। लेकिन चारों ओर देखने पर कोई नाव नहीं दिखी, कोई पुल नहीं था। ये एक वीरान इलाका था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। कमला ने कहा नहीं देवदास, हमें साथ ही जाना है। भगवान ने कहा था कि रास्ता कठिन होगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि वे हमारे साथ हैं, हमें विश्वास रखना है। चलो हम इस नदी को पार करेंगे। ये कहकर कमला ने रुद्रनाथ को अपनी छाती से कसकर पकड़ा। उन्होंने बच्चे को इतनी मजबूती से पकड़ा कि वो गिर न सके। फिर उन्होंने साड़ी को थोड़ा ऊपर किया और नदी में कदम रखा। पानी ठंडा था, बहुत ठंडा। पैर जैसे ही पानी में गए, एक सिहरन पूरे शरीर में दौड़ गई। पानी तेजी से बह रहा था। कमला को लगा कि पानी उन्हें बहा ले जाएगा। देवदास उनके साथ थे। उन्होंने कमला का हाथ पकड़ लिया। संभल कर चलो कमला, एक एक कदम सोच समझ कर रखो।
वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पानी घुटनों तक आ गया, फिर कमर तक। पानी का बहाव इतना तेज था कि खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। अचानक कमला का पैर फिसला, नीचे एक चिकना पत्थर था। कमला लड़खड़ाई और गिरने लगी। उन्होंने रुद्रनाथ को और कसकर पकड़ लिया। वे चिल्लाईं, हे भोलेनाथ। और उसी समय ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पीछे से संभाल लिया हो। एक मजबूत हाथ ने उन्हें थाम लिया। कमला सुरक्षित खड़ी हो गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था, केवल देवदास थे जो उनके बगल में खड़े थे। देवदास ने कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? कमला ने कहा, मुझे लगा किसी ने मुझे संभाला, जैसे किसी ने पीछे से मुझे पकड़ लिया। देवदास ने कहा, अरे मैंने तो तुम्हें नहीं पकड़ा शायद। वे रुक गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों समझ गए ये भगवान शिव थे। वे उनके साथ थे, उनकी रक्षा कर रहे थे। नई ऊर्जा के साथ वे आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे वे नदी के बीच में पहुंच गए। यहाँ पानी सबसे गहरा और तेज था। पानी छाती तक आ गया। रुद्रनाथ पूरी तरह कमला के ऊपर था। कमला ने उसे इतनी ऊंचाई पर पकड़ा हुआ था कि उस पर पानी न पड़े। उनके हाथ दर्द से कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार वे नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। किनारे पर पहुंचकर दोनों ने राहत की सांस ली। वे एक पत्थर पर बैठ गए। कमला के कपड़े पूरी तरह भीग गए थे, देवदास के भी, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। कमला ने रुद्रनाथ को देखा। बच्चा अभी भी बुखार में था। उसकी हालत और खराब हो रही थी। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हम जल्दी करेंगे, हमें जल्दी उस मंदिर तक पहुंचना होगा। थोड़ा आराम करने के बाद वे फिर से चल पड़े। अब उन्हें एक घना जंगल पार करना था। जंगल बहुत डरावना था। ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। जंगल के अंदर अंधेरा था। हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। पक्षियों की चीख, कीड़ों की आवाज, हवा के चलने की आवाज। कभी कभी किसी जो क्या गया है। बुखार तो है, लेकिन इसका कारण स्पष्ट नहीं है। लगता है कोई असाध्य रोग है जिसका पता नहीं चल पा रहा। आप इन दवाइयों को दीजिए और प्रार्थना कीजिए, बाकी सब भगवान के हाथ में है। ये सुनकर कमला की हालत और खराब हो गई। उनके सामने अंधेरा छा गया। वे बेहोश होकर गिर पड़ी। देवदास ने तुरंत उन्हें संभाला। उन्होंने कमला के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। कुछ देर बाद कमला को होश आया। जैसे ही उन्हें होश आया, वे रोने लगी। वे जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, नहीं, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। भगवान शिव ने मुझे ये दिया है तो वे ही इसे बचाएंगे भी। मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकती। नहीं, ये नहीं हो सकता। देवदास ने कमला को सांत्वना देने की कोशिश की। उन्होंने कहा, कमला हिम्मत रखो, हम हार नहीं मानेंगे। डॉक्टर ने जो दवाइयां दी हैं हम वो देंगे और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। भगवान ने हमें ये बच्चा दिया है, वे इसे ऐसे नहीं ले जाएंगे। लेकिन डॉक्टर की दवाइयों का भी कोई असर नहीं हुआ। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, लेकिन रुद्रनाथ की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। बच्चा अब बिल्कुल शांत पड़ा रहता था। पहले वो रोता था, कम से कम आवाज तो निकालता था, लेकिन अब वो इतना कमजोर हो गया था कि रोने की भी ताकत नहीं बची थी। उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई थीं। ऐसा लगता था मानो वो किसी दूसरी दुनिया में चला गया हो। उसकी आंखें बंद रहती और कभी कभार ही खुलती। कमला का दिल टूट रहा था। वे दिन रात अपने बेटे को गोद में लिए बैठी रहती। वे उससे बातें करती, बेटा आंखें खोलो, मां को देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। कमला अब खाना भी नहीं खा रही थी। जब कोई उन्हें खाने के लिए कहता तो वे कहती, मुझे भूख नहीं है, जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं हो जाता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। उनका शरीर कमजोर हो गया था। उनके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन फिर भी वे अपने बेटे की सेवा करती रही। देवदास भी बहुत परेशान थे, लेकिन उन्हें कमला की भी चिंता थी। वे बिता तमने स्कूली की कमला की बीकी भी कमला की बीकी की बीकी लिए सोचते थे, अगर ऐसा ही रहा तो कमला भी बीमार पड़ जाएगी। एक रात कमला फिर से मंदिर गईं। वे सीधे शिवलिंग के सामने गिर पड़ी। उन्होंने शिवलिंग को गले लगा लिया और रोने लगीं। वे बोली, हे महादेव, ये क्या हो रहा है? आपने मुझे इतनी खुशी दी और अब ये सब छीन रहे। क्या ये कोई परीक्षा है? अगर ये परीक्षा है तो मैं हार मान रही हूं। मुझसे ये नहीं देखा जाता।
मेरा बेटा मर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैंने सब कुछ किया, मैंने वैद्य बुलाए, डॉक्टर बुलाए, दवाइयां दी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अब आप ही मेरी आखिरी आशा है, कृपया मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, मैं भी अपने बेटे के साथ चली जाऊंगी। आप मुझसे मेरा बेटा मत छीनिए। कमला की यह प्रार्थना सुनकर पुजारी जी भी रो पड़े। वे भी बहुत दुखी थे। उन्होंने कमला को उठाया और कहा, बेटी कमला, तुम इतना रो मत, तुम्हारे आंसू देखकर मेरा दिल भी टूट रहा है। तुम हिम्मत मत हारो, भगवान बहुत दयालु है, वे तुम्हारी जरूर सुनेंगे। शायद ये कोई परीक्षा है, भगवान देखना चाहते हैं कि तुम्हारी आस्था कितनी मजबूत है। लेकिन कमला ने कहा, पुजारी जी, मैं नहीं जानती ये परीक्षा है या सजा, मैं बस इतना जानती हूं कि मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। कमला पूरा दिन मंदिर में ही बैठी रही, वे शिवलिंग के सामने बैठी रही और लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। शाम को जब वे घर लौटी तो भाराधिकारी लौटी कि भारत नेवाली समाधि की बाती के लाने वाली वराधिकारी लही। रुद्रनाथ की हालत और भी बिगड़ चुकी थी। बच्चा अब बिल्कुल शांत पड़ा था, उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हो। देवदास घबरा गए। उन्होंने कमला से कहा, कमला, हमें कुछ करना होगा वरना हम अपने बेटे को खो देंगे। हमें फिर से मंदिर जाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। उसी रात कमला को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि वे एक बहुत ही सुंदर जगह पर हैं, चारों ओर सफेद बादल हैं और एक एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। अचानक उस प्रकाश में से भगवान शिव प्रकट हुए। वे अपने पूरे दिव्य रूप में थे। उनके माथे पर तीसरी आंख चमक रही थी, उनके सिर पर चंद्रमा सुशोभित था, उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, उनके गले में नाग लिपटा हुआ था, उनके हाथ में त्रिशूल था जो दिव्य तेज से चमक रहा था। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, कमला, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा हूं, तुम्हारे हर आंसू को मैंने देखा है, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन यात्रा करनी होगी, ये तुम्हारी परीक्षा है। कमला ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, मुझे क्या करना होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। भगवान शिव ने कहा, तुम कल सुबह उठकर हिमालय के उस पवित्र मंदिर में जाओ जो गांव से 10 कोस दूर है। वहां की यात्रा बहुत कठिन है, पहाड़ी रास्ते हैं, नदियां हैं, जंगल है, लेकिन तुम्हें अपने बेटे को लेकर पैदल ही जाना होगा। वहां एक बहुत प्राचीन शिवलिंग है जो हजारों साल पुराना है। उस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाओ और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करो, तुम्हारा बेटा वहीं ठीक हो जाएगा। कमला ने पूछा, लेकिन भगवान, 10 कोस बहुत दूर है और मेरा बेटा इतना कमजोर हो गया है, क्या वह इतनी लंबी यात्रा सह पाएगा? भगवान ने कहा, तुम्हें विश्वास रखना होगा कमला, विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। रास्ता बहुत कठिन है, तुम्हें अपने बेटे को लेकर पैदल जाना होगा। रास्ते में तुम्हारी परीक्षा होगी, कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम हार मत मानना। अगर तुमने हार मान ली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, बस तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना है। ये कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। कमला की नींद खुल गई। उन्होंने चारों ओर देखा, वे अपने कमरे में थीं। रुद्रनाथ उनके बगल में पालने में लेटा हुआ था। बाहर अभी अंधेरा था। कमला ने तुरंत देवदास को जगाया। देवदास, देवदास, जल्दी उठो, मुझे भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिए। देवदास उठे और कमला ने उन्हें पूरा स्वप्न सुनाया। देवदास ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर भगवान ने यह कहा है तो हमें वैसा ही करना होगा। ये कोई साधारण स्वप्न नहीं था, ये भगवान का संदेश था। चलो हम सुबह ही निकल चलेंगे। 10 कोस की यात्रा बहुत कठिन होगी, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। कमला ने कहा, हाँ, हमें जाना होगा। भगवान ने कहा है कि एक परीक्षा है, हमें इस परीक्षा में सफल होना है। सुबह होते ही कमला और देवदास ने तैयारी शुरू कर दी। कमला ने स्नान किया और साफ सफेद साड़ी पहनी। उन्होंने रुद्रनाथ को भी स्नान कराया। बच्चा बहुत कमजोर था, लेकिन कमला ने बहुत सावधानी से उसे नहलाया और साफ कपड़े पहनाए। कमला ने एक बड़ी साड़ी ली और उसे इस तरह बांधा
कि वे रुद्रनाथ को अपनी छाती से बांधकर ले जा सकें। इससे उनके हाथ थोड़े खाली रहेंगे और बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। देवदास ने पूजा का सामान, गंगाजल, फल, फूल और कुछ जरूरी चीजें एक थैले में रखी। उन्होंने थोड़ा सा खाना भी साथ लिया क्योंकि रास्ता लंबा था। उन्होंने गांव के लोगों को बताया कि वे कहाँ जा रहे हैं। सभी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पुजारी जी ने कहा, भगवान तुम्हारे साथ हैं, तुम निर्भय होकर जाओ, तुम्हारा बेटा जरूर ठीक हो जाएगा। देवदास की माँ ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, बेटा बेटी हिम्मत रखना, भगवान शिव तुम्हारी रक्षा करेंगे। कमला और देवदास अपने घर से निकल पड़े। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था। हवा में एक ठंडक थी। कमला ने रुद्रनाथ को अपनी छाती से कसकर बांध लिया। बच्चा अभी भी बुखार में तप रहा था। उसका छोटा सा शरीर गर्म था। कमला को उसकी गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत की। वे जानती थीं कि यह यात्रा बहुत कठिन होगी, लेकिन उन्हें अपने बेटे के लिए ये करना होगा। रास्ता सचमुच बहुत कठिन था। गांव से बाहर निकलते ही पहाड़ी रास्ते शुरू हो गए। पत्थर और कंकड़ पड़े हुए थे। रास्ता संकरा था और कहीं कहीं तो इतना संकरा कि एक बार में एक ही व्यक्ति निकल सकता था। कमला के पैरों में चप्पलें भी नहीं थी। उन्होंने सोचा था कि ये एक तपस्या है और तपस्या में कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। जब संतों ने अपनी तपस्या की थी तो उन्होंने कितने कष्ट सहे थे। उन्होंने नंगे पैर पहाड़ों की यात्रा की थी, तो फिर वे क्यों नहीं कर सकती। कमला के नंगे पैर पत्थरों पर चल रहे थे। कंकड़ उनके पैरों में चुभ रहे थे। दर्द हो रहा था, लेकिन कमला ने परवाह नहीं की। उन्होंने अपना ध्यान अपने बेटे पर केंद्रित किया। रुद्रनाथ को अपनी गोद में संभालना भी बहुत मुश्किल था। वो रो रहा था और बेचैन हो रहा था। उसे बुखार था और वो असहज महसूस कर रहा था। कमला उसे थपथपाती और कहती, बेटा थोड़ा सा और, हम जल्दी ही वहां पहुंच जाएंगे, वहां पहुंचकर तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन कमला ने हार नहीं मानी। वे चलती रहीं। देवदास भी उनके साथ थे। वे कमला की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। जब भी रास्ता ज्यादा कठिन होता तो देवदास आगे जाकर रास्ता साफ कर देते। वे बड़े पत्थरों को हटा देते ताकि कमला आसानी से चल सके। कभी कभी जब कमला थक जाती तो देवदास कहते, कमला तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं रुद्रनाथ को थोड़ी देर के लिए संभाल लेता हूं। लेकिन कमला कहती, नहीं देवदास, मैं ठीक हूं, मैं चल सकती हूं। 2 घंटे की यात्रा के बाद उन्हें एक बहुत गहरी नदी पार करनी पड़ी। नदी का पानी बहुत तेज बह रहा था। ये वही गंगा नदी थी जो गांव के पास से भी बहती थी, लेकिन यहां पर नदी बहुत चौड़ी और गहरी थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि लहरें उठ रही थी। देवदास ने नदी को देखा और घबरा गए। उन्होंने कहा, कमला ये नदी बहुत गहरी है, पानी बहुत तेज बह रहा है, तुम यहीं रुको, मैं पहले जाकर देखता हूं कि कहीं कोई नाव मिल जाए या कोई पुल हो। लेकिन कमला ने कहा, नहीं देवदास, हमारे पास समय नहीं है, मेरा बेटा मर रहा है, हमें साथ ही जाना है। भगवान ने कहा था कि वे हमारे साथ हैं, हमें विश्वास रखना है। अगर हम डर गए तो हम कभी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। ये कहकर कमला ने रुद्रनाथ को अपनी छाती से और कसकर पकड़ा। उन्होंने गहरी सांस ली और नदी में कदम रखा। पानी ठंडा था, बहुत ठंडा। जैसे ही कमला ने नदी में कदम रखा, उन्हें ठंड लगने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पानी पहले घुटनों तक आया, फिर कमर तक। पानी का बहाव बहुत तेज था। कमला को लग रहा था कि पानी उन्हें बहा ले जाएगा, लेकिन वे अपने बेटे को बचाने के लिए दृढ़ थीं। देवदास उनके साथ थे। वे कमला का हाथ पकड़े हुए थे ताकि अगर कमला फिसले तो वे उन्हें संभाल सकें। अचानक कमला का पैर एक चिकने पत्थर पर पड़ा और वे फिसलने लगी। कमला चिल्लाई। वे गिरने लगी। देवदास ने तुरंत उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वे भी संतुलन खो बैठे। लेकिन उसी समय ऐसा लगा जैसे किसी ने कमला को संभाल लिया हो। एक अदृश्य शक्ति ने कमला को सहारा दिया। कमला को ने जब कार्य करते ने कमला को न सिमरा, फिर से सीधी खड़ी हो गई।
वे सुरक्षित थी और रुद्रनाथ भी सुरक्षित था। कमला ने चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं था, केवल वे और देवदास थे। कमला समझ गई कि यह भगवान की कृपा थी। भगवान ने अपना वचन निभाया, उन्होंने कमला को बचाया। कमला ने मन ही मन देगराता देखी, कहा, धन्यवाद भगवान, आप सचमुच मेरे साथ हैं। वे आगे बढ़ती रहीं। धीरे धीरे वे नदी के बीच तक पहुंच गई, जहां पानी सबसे गहरा था। पानी अब उनकी छाती तक आ गया था। रुद्रनाथ को बचाने के लिए कमला ने उसे और ऊपर उठा लिया। आखिरकार बहुत मेहनत के बाद वे नदी पार कर गईं। दूसरे किनारे पर पहुंचकर कमला और देवदास ने राहत की सांस ली। वे दोनों पूरी तरह भीग गए थे, उनके कपड़ों से पानी टपक रहा था। कमला थक गई थी, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन उन्होंने रुद्रनाथ को देखा, बच्चा सुरक्षित था। कमला ने भगवान को धन्यवाद दिया। उन्होंने थोड़ी देर आराम किया। देवदास ने थैले से थोड़ा सा खाना निकाला और कमला को दिया। कमला, कुछ खा लो, तुम्हें ताकत की जरूरत है। लेकिन कमला ने कहा, मुझे भूख नहीं है, हमें जल्दी करनी चाहिए। देवदास ने जोर देकर कहा, कमला, अगर तुम कुछ नहीं खाओगे तो तुम कमजोर हो जाओगी, फिर तुम कैसे चलोगी। कमला ने देवदास की बात मानी। उन्होंने थोड़ा सा खाना खाया और फिर वे फिर से चल पड़े। अब उन्हें एक घने जंगल से गुजरना था। जंगल बहुत घना था, बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आ पाती थी। जंगल में अंधेरा था, डरावनी आवाजें आ रही थीं, पक्षियों की आवाजें, जानवरों की आवाजें। कमला डर गई, लेकिन उन्होंने अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया। ये जाप उन्हें हिम्मत दे रहा था। देवदास ने कमला का हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत कमला, भगवान हमारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। वे धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ने लगे। रास्ता बहुत संकरा था, जगह जगह झाड़ियां थीं जो रास्ता रोक रही थीं। देवदास आगे आगे चल रहे थे और झाड़ियों को हटा रहे थे। कमला उनके पीछे पीछे चल रही थी। रुद्रनाथ अभी भी बेचैन था। वो कभी कभी रो उठता और कमला उसे चुप कराने की कोशिश करती। अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा तेंदुआ आ गया। तेंदुआ एक बड़े पत्थर पर बैठा था और उन्हें घूर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी, उसके दांत दिख रहे थे। तेंदुआ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। कमला और देवदास सहम गए, वे डर से जम गए। देवदास ने सोचा कि अब क्या होगा, उनके पास कोई हथियार नहीं था, वे इस तेंदुए से कैसे लड़ेंगे। लेकिन कमला ने हिम्मत की, उन्होंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और तेंदुए की आंखों में देखा। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, अगर आप सचमुच हमारे साथ हैं तो इस जानवर को हमसे दूर कर दीजिए। हम आपके भक्त हैं, हम अपने बेटे को बचाने जा रहे हैं, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। कमला की आवाज में इतनी श्रद्धा थी, इतना विश्वास था कि चमत्कार हो गया। उसी क्षण तेंदुआ रुक गया, वह कमला को घूरता रहा। फिर अचानक वह पीछे मुड़ा और जंगल में गायब हो गया। ऐसा लगा मानो किसी ने उसे वापस बुला लिया हो। कमला और देवदास ने राहत की सांस ली, उनके शरीर से पसीना बह रहा था। देवदास ने कहा, कमला, यह भगवान का चमत्कार था, उन्होंने हमारी रक्षा की। कमला ने कहा, हाँ, भगवान हमारे साथ है, अब हमें और ज्यादा हिम्मत से चलना होगा। वे जंगल से बाहर निकले। अब रास्ता फिर से पहाड़ी हो गया था। सूरज अब काफी ऊपर आ गया था। दोपहर हो गई थी, गर्मी बढ़ने लगी थी। कमला को बहुत प्यास लगी थी, लेकिन उनके पास पानी नहीं था। उनके पैरों में अब छाले पड़ गए थे, पैर खून से सने हुए थे, हर कदम पर दर्द हो रहा था। लेकिन कमला ने हार नहीं मानी, वे चलती रहीं। शाम होने को थी और वे अभी भी मंदिर तक नहीं पहुंचे थे। कमला बहुत थक गई थी, उनके पैरों में अब खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी, लेकिन फिर भी वे चलती रहीं। रुद्रनाथ अब और भी ज्यादा कमजोर हो गया था। वह अब रो भी नहीं रहा था, बस चुपचाप पड़ा था। उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई थीं। कमला को लगा कि शायद वे देर से पहुंच रहे हैं। उन्होंने देवदास से कहा, देवदास, हमें जल्दी करनी होगी, मुझे डर लग रहा है। देवदास ने कमला का हाथ पकड़ा और कहा, हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे, बस थोड़ा सा और सचमुच कुछ ही देर बाद उन्हें दूर से एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पहाड़ की चोटी पर था। मंदिर के ऊपर एक ध्वज लहरा रहा था।
मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही थी। ये वही मंदिर था जिसके बारे में भगवान शिव ने बताया था। शिवधाम मंदिर कमला को नई ऊर्जा मिली। उन्होंने कहा, देखो देवदास, वो रहा मंदिर, हम पहुंच गए, चलो जल्दी चले। उन्होंने अपनी सारी थकान भुला दी, पैरों के दर्द को भुला दिया। वे तेजी से मंदिर की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ मंदिर नजदीक आ रहा था। घंटियों की आवाज और तेज हो रही थी। हवा में एक दिव्य सुगंध फैल रही थी। आखिरकार वे मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। मंदिर बहुत प्राचीन और पवित्र लग रहा था। पत्थरों की दीवारें थीं जिन पर देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी हुई थीं। मंदिर के अंदर से आरती की आवाज आ रही थी। कमला ने जूते उतारे, वैसे भी उनके पैर नंगे ही थे। उन्होंने मंदिर के द्वार पर माथा टेका और अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर एक अद्भुत शांति थी। चारों ओर दीपक जल रहे थे, धूप की सुगंध फैली हुई थी। मंदिर के बीच में एक बहुत प्राचीन शिवलिंग था। शिवलिंग बहुत बड़ा था और उस पर दूध, जल, फूल चढ़ाए हुए थे। शिवलिंग से एक दिव्य तेज निकल रहा था। कमला और देवदास ने शिवलिंग को देखा और तुरंत उसके सामने नतमस्तक हो गए। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने रुद्रनाथ को अपनी गोद में लिया और शिवलिंग के सामने रखने दिया। बच्चा बिल्कुल शांत पड़ा था, उसकी आंखें बंद थीं। वो सांस तो ले रहा था, लेकिन बहुत धीरे धीरे कमला ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, हम आ गए, हमने आपका कहा माना, हमने ये कठिन यात्रा पूरी की, अब कृपया अपना वचन पूरा कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। देवदास ने थैले से गंगा जल निकाला। कमला ने बहुत श्रद्धा से वह गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाया। पहले एक चम्मच, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर बार जब गंगा जल शिवलिंग को छूता तो ऐसा लगता मानो शिवलिंग और चमकने लगता। कमला ने बेलपत्र चढ़ाए, उन्होंने फूल चढ़ाए, उन्होंने पूरी श्रद्धा से पूजा की और फिर कमला ने अपने दिल से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप जगत के पालनहार हैं, आप दीनों के रक्षक हैं, आपने अनगिनत भक्तों की रक्षा की है, मार्कंडे को मृत्यु से बचाया, प्रहलाद की रक्षा की, द्रौपदी की लाज बचाई। आज मैं भी आपकी शरण में आई हूं, मैंने अपना सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, बस ये एक बेटा है, कृपया इसे मुझसे मत छीनिए। अगर आपको मेरी जान चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। कमला की ये प्रार्थना इतनी भावुक थी, इतनी सच्ची थी कि मंदिर का वातावरण बदल गया। अचानक मंदिर में एक तेज हवा चली, सभी दीपक बुझने लगे, अंधेरा छा गया। कमला और देवदास घबरा गए, लेकिन अगले ही पल सभी दीपक अपने आप फिर से जल उठे और इस बार वे पहले से भी तेज रोशनी दे रहे थे। मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। शिवलिंग से एक अद्भुत तेज निकलने लगा। वह तेज इतना तीव्र था कि आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। और फिर उस तेज से एक स्वर गूंजा। ये भगवान शिव का स्वर था, कमला, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी आस्था अटूट है, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूं। उसी क्षण शिवलिंग से एक बूंद जल निकली। वह दिव्य जल था। वह बूंद सीधे रुद्रनाथ के माथे पर गिरी। जैसे ही वह बूंद रुद्रनाथ को छुई, एक चमत्कार हो गया। रुद्रनाथ की बंद आंखें अचानक खुल गईं, उसके गालों में रंग आ गया, उसके होंठ जो सूखे हुए थे गुलाबी हो गए, और सबसे बड़ी बात, उसका बुखार उतर गया। उसका शरीर जो तप रहा था अब सामान्य हो गया। रुद्रनाथ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली और अपनी मां को देखा। फिर उसने मुस्कुराया, वह मीठी मुस्कान जो कमला ने कई दिनों से नहीं देखी थी। रुद्रनाथ ने अपने छोटे छोटे हाथ हिलाए और किलकारी भरी, मां। उसने पहली बार यह शब्द बोला। कमला को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने रुद्रनाथ को उठाया और अपनी छाती से लगा लिया। कमला रोने लगी। ये खुशी के आंसू थे। मेरा बेटा ठीक हो गया, देवदास, देखो हमारा बेटा ठीक हो गया। देवदास भी रो पड़े। उन्होंने रुद्रनाथ को छुआ। बच्चा सचमुच ठीक हो गया था। उसमें नई ऊर्जा थी। वह हंस रहा था, अपने हाथ पैर चला रहा था। यह सचमुच एक चमत्कार था। कमला और देवदास ने शिवलिंग के सामने माथा टेका। उन्होंने बार बार शिवलिंग को प्रणाम किया। हे महादेव, आपकी महिमा अपरंपार है।
आपने मेरे बेटे को बचा लिया, हम आपके सदा क्षणी रहेंगे, हम अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। मंदिर के पुजारी जी ने यह चमत्कार देखा, वे भी बहुत भावुक हो गए। उन्होंने कहा, भगवान शिव ने आज फिर से साबित कर दिया कि वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तुम दोनों धन्य हो, तुम्हारा बेटा धन्य है। भगवान की विशेष कृपा इस बच्चे पर है। ये बच्चा बड़ा होकर बहुत नाम कमाएगा। कमला और देवदास ने कुछ समय मंदिर में बिताया। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया। उन्होंने मंदिर में भोजन का दान किया। पुजारी जी ने उन्हें प्रसाद दिया। रुद्रनाथ अब पूरी तरह स्वस्थ था। वो खेल रहा था, हंस रहा था, जैसे उसे कभी बीमारी हुई ही न हो। शाम को जब सूरज ढलने लगा तब कमला और देवदास वापस घर की ओर चल पड़े। इस बार यात्रा आसान लग रही थी। उनके दिल में अपार खुशी थी। उनका बेटा ठीक हो गया था। भगवान ने उनकी सुन ली थी। घर पहुंचकर जब गांव के लोगों ने रुद्रनाथ को स्वस्थ देखा तो सभी चकित रह गए। सबने भगवान शिव की जय बोली। हर हर महादेव, भोले बाबा की जय। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। देवदास ने गांव में भंडारा करवाया। मंदिर में विशेष पूजा हुई। उस दिन के बाद से कमला और देवदास की आस्था और भी मजबूत हो गई। रुद्रनाथ बढ़ता गया और एक स्वस्थ सुंदर बालक बन गया। कमला ने अपना वचन निभाया। उन्होंने रुद्रनाथ को भगवान शिव का सच्चा भक्त बनाया। रुद्रनाथ हर रोज मंदिर जाता और भगवान की पूजा करता। ये कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लोग कहते, देखो भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अगर आस्था सच्ची हो, अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान जरूर सुनते हैं। और कमला की कहानी सभी के लिए प्रेरणा बन गई। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हमारी आस्था दृढ़ है तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद पर और भगवान पर विश्वास रखते हैं। संतान की खातिर माता पिता कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और भगवान शिव दीनों के रक्षक हैं। वे अपने सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। ओम नमः शिवाय।